Good morning, students. We are reading 6th class English book, A Pact with the Sun, supplementary reader. The lesson before you is lesson 3rd. The name of the lesson is The Shepherd Treasure. इसका हाफ पार्ट हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने जो है पढ़ा है कि एक शेफर्ड जो ईरान में रहता है और बहुत ही बुद्धिमान है और बहुत ही जो है अच्छे व्यवहार वाला है। राजा जो है उसकी ऑनेस्टी को देखने के लिए जो है उसके पास यात्रा करता है, यानी कि उसके पास जाता है, उसके पास उसकी गुफा में रुकता है। फिर क्या होता है, देखो यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था, यहाँ तक हम उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से जो मेन पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, The shepherd was able to make out that his visitor was none than other the king. The shepherd was able to make out यानी पता लगा लेना या डिसाइड कर लेना। तो शेफर्ड जो है was able, शेफर्ड को पता चल गया था, शेफर्ड इस बात का पता लगाने में समर्थ था, यानी उसको पता चल गया था कि उसके पास जो यात्री आया है, उसकी गुफा में जो उसके पास ठहरा है, वो कोई और नहीं बल्कि राजा है। ठीक है, द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो राजा इतना खुश हुआ उसकी बुद्धिमता से और उसकी समझ से कि उसने अपने राज्य में उस गडरिये को गवर्नर बना दिया। गवर्नर क्या होता है? राज्यपाल या शासनाधिकारी होता है। ठीक है, किसी जो है स्वायत्त यानी कि कोई प्रांत होता है, किसी डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले का उसको गवर्नर राज्यपाल बना दिया। अदर गवर्नर्स, लेकिन जो दूसरे गवर्नर्स थे, दूसरे राज्यपाल थे, बिकेम जेलस ऑफ न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। तो जेलस क्या होता है? जेलस होता है ईर्ष्या फील करना, जलन होना किसी से। तो जो दूसरे गवर्नर थे वो उससे जलने लगे, वो उससे ईर्ष्या रखने लगे ऑफ द न्यू गवर्नर, क्योंकि राजा उससे ज़्यादा जो है लगाव रखता था और ज़्यादा उससे प्रभावित भी था। ठीक है, एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और दूसरे गवर्नर उसको बेईमान बताने लगे। क्या बताने लगे? डिसऑनेस्ट, यानी बेईमान कहने लगे कि ये नया गवर्नर तो बेईमान है। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। दो यद्यपि, स्टिल टायर्ड, यद्यपि अभी भी थका हुआ था, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी भी राजा थका हुआ था क्योंकि बहुत लंबे रास्ते से वो चल के आया था। फिर भी राजा ने निश्चय किया कि अब वह डिपार्ट क्या होता है? डिपार्ट होता है अलग होना, उसने विदाई लेना या अलग होना। राजा ने निश्चय किया कि अब वह जो है अपने महल चला जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह ही सैड, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस। काइंडनेस क्या होती है? दयालुता, कि आपकी दयालुता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टू ए पुअर ट्रैवलर, कि आपने एक गरीब यात्री का इतना सम्मान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत लंबे रास्ते पर जाना है। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। परमिट क्या होता है? आज्ञा। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, तो लुकिंग स्ट्रेट, सीधा अपने मेहमान की आंखों में देखते हुए, द शेफर्ड रिप्लाइड, गडरिये ने उत्तर दिया, थैंक यू, आपका धन्यवाद, योर मैजेस्टी, कि हे महाराज आपका भी धन्यवाद, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, कि आपने जो है मेरे यहाँ पर यात्रा की। फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? प्रशंसा करना। ठीक है, कि आपने मेरे यहाँ प्रशंसा की और मुझे धन्य किया, और आपने मेरे यहाँ पर यात्रा की और मुझे धन्य बनाया, मुझे धन्य किया। ठीक है, यानी कि मैं बहुत खुश हुआ कि आप मेरे यहाँ पर यात्रा करने के लिए आए, मेरे यहाँ पर आप रुके। ठीक है, और आपने मेरी जो है कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रशंसा की। द किंग वाज एस्टोनिस्ड, अब एस्टोनिस्ड क्या होता है? हैरान, सरप्राइज्ड। राजा हैरान रह गया, राजा हैरान रह गया। क्यों राजा हैरान रह गया? एज वेल एज प्लीज्ड, और साथ में राजा खुश भी हुआ, हैरान भी रहा और वो जो है राजा हैरान हो गया और खुश भी हो गया राजा। प्लीज्ड क्या होता है? खुश होना। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, कि वो सोचने लगा, राजा सोचने लगा कि गडरिया तो इंडीड क्या होता है? वास्तव में। इंडीड होता है वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप में सोचा। किसने? राजा ने। आई नीड पीपल लाइक हिम, कि मुझे अपने राज्य में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए। एंड द किंग अपॉइंटेड, अपॉइंटेड क्या होता है? अपॉइंटेड होता है नियुक्त करना। राजा ने उस गडरिये को नियुक्त किया। दिस हम्बल शेफर्ड, इस हम्बल क्या होता है? विनम्र गडरिये को, द गवर्नर ऑफ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, छोटे से ज़िले का उसको राज्यपाल बना दिया, गवर्नर बना दिया।
तो तो उसके बाद है ऑल्दो यद्यपि ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, यद्यपि ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी द शेफर्ड रिमेंड एज हम्बल एज एवर। तो इतनी शक्ति और शान, इतनी शक्ति और डिग्निटी क्या होता है, प्रतिष्ठा, इतनी शक्ति और प्रतिष्ठा पाकर जो है वो गडरिया फिर भी विनम्र रहा। ओल्दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि उसको इतनी प्रतिष्ठा मिली थी, सम्मान मिला था, शक्ति मिली थी, फिर भी वो गडरिया जो है कैसा रहा, बिल्कुल विनम्र रहा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग उसको प्यार करते थे, उससे स्नेह देते थे, एंड ऑनर्ड उसका सम्मान करते थे, फॉर हिज विजडम उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, सिंपैथी होता है सहानुभूति, उसकी सहानुभूति के लिए, एंड गुडनेस मीन्स उसकी अच्छाई के लिए उससे बहुत ही स्नेह रखते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट, वह दयालु था, जस्ट का मतलब वह दयालु न्यायकारी भी था। जस्ट का मतलब क्या होता है, न्यायकारी। टू वन एंड ऑल सबके प्रति। हिज फेम क्या होता है, फेम होता है प्रसिद्धि। उसकी जो फेम थी, उसकी जो प्रसिद्धि थी एज ए यहाँ पे दिया हुआ है एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर। फेयर मीन्स बिल्कुल सही काम करने वाला, वाइज मीन्स बुद्धिमान गवर्नर के रूप में उसकी बिल्कुल सही काम करने वाले और बुद्धिमान गवर्नर के रूप में उसकी जो प्रसिद्धि थी, सून स्प्रेड जल्दी ही फैल गई, थ्रू आउट द कंट्री पूरे देश में। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस क्या होते हैं, प्रांत, कि दूसरे जो प्रांतों के गवर्नर थे वो जो हैं अब ग्रू टेरिबली जेलस, टेरिबली बहुत ही बुरे तरीके से उससे जलने लगे, ऑफ हिम, एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और उन्होंने बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए, यानी राजा के पास जाकर उसके खिलाफ जो है कुछ कुछ बोलने लगे। दे सेड उन्होंने कहा, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, कि वह बहुत ही बेईमान, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और वह जो है उस पैसे को अपने पास हमेशा रखता है इकट्ठा करके जो टैक्स वो लोगों से लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दैट दे एडिड एन आयरन चेस्ट, एन आयरन चेस्ट क्या होता है, एक लोहे का संदूक, एन आयरन चेस्ट क्या है, लोहे का संदूक, कि क्यों वो अपने साथ, वो राजा से कहते हैं कि क्यों वह अपने साथ एक लोहे का संदूक रखता है। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर मीन्स खजाना, शायद उसके पास इस बक्से में खजाना रहता है, दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो उसने गुप्त रूप से कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है। आफ्टर ऑल आखिरकार, तो अब हम अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। आखिरकार दे सैड मोकिंगली, आफ्टर ऑल दे सैड मोकिंगली, उन्होंने मजाकिया तरीके से कहा। मॉकिंगली का मतलब क्या है, उन्होंने मजाकिया तरीके से कहा, क्या कहा, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, वह एक साधारण गडरिया है, एंड कुड बिहेव और वो व्यवहार कर सकता है, नो बेटर, यानी इससे अच्छा व्यवहार वो नहीं कर सकता, कि वो एक गडरिया है और इससे अच्छा व्यवहार वो कभी नहीं कर सकता। तो ऐसा कौन बोलते हैं, ऐसा वो सभासद बोलते हैं, ठीक है। उसके जो मंत्री उसके जो दूसरे गवर्नर होते हैं वो बोलते हैं राजा को। एंड फिर आगे ये आपका अगला पार्ट शुरू हो जाता है, इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो मैं बता देती हूँ आपको, कि द न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड टू द पैलेस, जो नया गवर्नर होता है वो महल में बुलाया जाता है। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही वॉज कैरिड ऑन एन आयरन चेस्ट, ही वॉज ऑर्डर्ड, उसको ऑर्डर दिया गया कि वो एक्सप्लेन करे कि क्यों वो जो है एक संदूक को, एक लोहे के संदूक को अपने साथ रखता है। द चेस्ट कंटेन्ड नो गोल्ड नो सिल्वर, जब उस लोहे के संदूक को खोल कर देखा गया, ना तो उसमें कुछ सोना था, ना उसमें कोई चांदी थी। तो कंटेन का मतलब रखना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, पहले तो राजा ने इन शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया, बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स, लेकिन कब तक वो इन गवर्नर की शिकायतों को इग्नोर कर सकता था। एंड देयर एंडलेस स्टोरीज, और वो जो कहानियाँ सुनाते थे अबाउट द शेफर्ड, उस गडरिये के बारे में। वन थिंग वाज सर्टेन, एक बात तो निश्चित थी, द किंग डिस्कवर्ड, राजा को पता चला कि एक बात तो निश्चित थी, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि वो नया गवर्नर जो था, यानी वो जो गडरिया जो था, वो हर समय अपने साथ एक लोहे का संदूक जरूर रखता था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन्ड, वो नया गवर्नर एक दिन जो है वो महल में बुलाया गया।
ठीक है। टू द पैलेस, महल में। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह अपने ऊँट पर सवारी करके आया। एंड टू एवरी वंस डिलाइट, और सभी खुश थे। द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्ट एंड सिक्योरली, फास्ट एंड यानी उसने अपने साथ रखा हुआ था, सिक्योरली सुरक्षित रूप से, वो लोहे का संदूक उसके साथ ही था, उसके पीछे, ऑन द कैमल्स बैक, ऊँट की पीठ पर। नाउ द किंग वाज एंग्री, अब राजा जो है बहुत ही नाराज़ हो गया। ही थंडर्ड, वह गरजा। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, कि तुम अपने साथ लोहे की संदूक को क्यों रखते हो। वाई डज इट, व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या रखा है। कंटेन का मतलब इसमें क्या रखा है। द गवर्नर स्माइल्ड, वो गवर्नर मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने नौकर को कहा कि वो संदूक लेकर आए। हाउ ईगरली, ईगरली होता है उत्सुक तरीके से, बिल्कुल उत्सुकता से लोग उसको देख रहे थे। अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, कि ये देखना चाहते थे कि शेफर्ड के आयरन चेस्ट में यानी उस लोहे के संदूक में क्या मिलता है। बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन उनकी वो काफ़ी हैरान हुए। लेकिन हाउ ग्रेट देयर एस्टोनिशमेंट, की कितनी हैरानी की बात थी। इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, खुद राजा के लिए भी। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन्ड, जब वो संदूक खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, कि उसमें ना तो चांदी ना सोना ना कोई ज्वेल्स मीन्स ना कोई गहने थे, बल्कि उसमें एक पुराना कंबल था। ऑल दैट केम आउट, जो उसमें से निकल कर आया, यानी संदूक में से क्या निकला, कंबल निकला, कोई खजाना या पैसा नहीं निकला, ना कोई ज्वेलरी निकली। होल्डिंग इट अप, इसको पकड़े हुए, इसको पकड़े हुए, नेक्स्ट पेज पे है। इसको पकड़े हुए प्राउडली, गर्व से। द शेफर्ड सेड, गडरिये ने कहा। दिस माई डियर मास्टर, कि मेरे प्यारे स्वामी। इज़ माई ओनली ट्रेजर, कि ये कंबल मेरा असली खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, कि तुम अपनी साधारण से कंबल को अपने साथ क्यों रखते हो। श्योरली, निश्चित रूप से। यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तुम तो एक जो है डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड, उस गडरिये ने उत्तर दिया। विद क्वाइट डिग्निटी, पूरी प्रतिष्ठा के साथ। दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये कंबल मेरा पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। क्लॉक्स क्या होता है, वस्त्र या लबादा की कभी भी अगर आप मेरे नए वस्त्रों को या मेरे इस पद को या मेरे इस जो गवर्नर का पद है इसको कभी आप मुझसे छीन लोगे तो ये कंबल ही मेरे काम आएगा। ठीक है, ये ऐसे वो विस्तार से बताता है कि यदि आपने कभी मेरे ये नए कपड़े छीन लिए तो ये पुराना कंबल ही मेरे काम आएगा। हाउ प्लीज द किंग वाज, राजा बहुत खुश हुआ। प्लीज का मतलब क्या होता है, प्लीज का मतलब होता है खुश होना। एंड हाउ एम्बारास्ड, एम्बारास्ड क्या होता है, शर्मिंदा होना, और सभी लोग बहुत ही शर्मिंदा होते हैं। जेलस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइज मैंस रिप्लाइज, बुद्धिमान व्यक्ति का उत्तर सुन के। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट, अब वो जान गए थे कि जो ये गडरिया ये वास्तव में हम्बलेस्ट मीन्स का मतलब है सबसे विनम्र है। एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, और सबसे बुद्धिमान है। द किंग मेड हिम द न्यू गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, तो और उससे भी ज़्यादा जिस डिस्ट्रिक्ट का वो गवर्नर था उससे भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का उसको गवर्नर बना दिया उस दिन से। राजा ने उसको इनाम के स्वरूप यानी कि इनाम के रूप में उसको और भी बड़ा पद उसको दे दिया। तो ये सब उसकी ऑनेस्टी की वजह से हुआ। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।